श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 4 सितंबर भाद्रपद मास के बुधवार की रात सोने से पहले एक लौटा जल यह रख देना होगी हर मनोकामना पूरी भाद्रपद बुधवार की रात। दोस्तों, इसी रात किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह बुधवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना न पूर्ण नहीं होते, 4 सितंबर 2024 मतलब कि बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 4 सितंबर 2024 मतलब कि बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 4 सितंबर 2024 मतलब कि भाद्रपद बुधवार के दिन इस एक लोटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक लोटा जल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 4 सितंबर को 24 मतलब कि भाद्रपद बुधवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक लौटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन हासिल नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन हासिल अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल वाला उपाय बुधवार दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, बुधवार जो है, बुधवार का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हर 2 साल में एक बार आता है। साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। और इस दिन अगर आप यह एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो हमने आपको बताया आया है वीडियो में, तो ऐसा मान लीजिए आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन जो है, पैसा जो है, यह बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, बुधवार का जो दिन है यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार बुधवार के दिन पड़ा है। दूसरी चीज आपको बता दें कि इसी दिन धरती पर मां गंगा का आगमन हुआ था
और भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए उत्तम दिन होता है। आज का मतलब कि बुधवार का दिन, बुधवार के दिन किए गए उपाय दान पुण्य से व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद हासिल करता है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बुधवार के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका बहुत अधिक फल आपको मिलता है और आपके जीवन की निर्धनता भी दूर होती है और हमेशा धन में वृद्धि भी होती है, आपका पैसा बढ़ता भी है। साथ ही साथ जिन लोगों की विशेष मनोकामनाएं हैं, जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, अपनी मनोकामना को पूरा अगर आप करना चाहते हैं तो बुधवार का दिन बहुत ही विशेष है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक लौटा जल वाला उपाय और इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से यह उपाय आपको करना है, किस समय करना है और कैसे यह छोटा सा उपाय अगर आप बुधवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आपको हमेशा के लिए महादेव का कृपा मिल जाएगी और आपके जीवन की निर्धनता जड़ से दूर हो जाएगी, कभी भी आपके जीवन में लौट कर नहीं आएगी। देखिए, बुधवार पर मां गंगा की उपासना के साथ साथ आपको भगवान शिवा की उपासना जरूर करनी है, क्योंकि आपको बता दें कि भगवान शिवा की जटाओं से ही गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और महादेव को प्रसन्न अगर आपने कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन के दुख और कष्ट जो है ना, वह आपको छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है, अपने भक्ति की मनोकामना को तो पूरा करते ही हैं, उसके जीवन में सुख तो भर ही देते हैं। उसके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट हैं ना, वो रो रो कर भागते हैं, क्योंकि साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति को कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जिस व्यक्ति के साथ महादेव होते हैं, तो महादेव की पूजा अर्चना आपको इस दिन कैसे करनी है? एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर अगर आपके पास बेलपत्र है तो 5 बेलपत्र आप डालें और महादेव के शिवलिंग पर यह जल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डाल ले है ना, थोड़ा सा गंगा जल और अपने घर का शुद्ध जल और 5 बेलपत्र। हमेशा आप देखेंगे कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होगी और महादेव के आशीर्वाद से और मां गंगा के आशीर्वाद से। देखिए, यहां पर आपको मां गंगा महादेव दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं ना, अब वह बस दूर ही होने वाले हैं और हमेशा महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। साथ ही साथ इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जरूर लगाने हैं। इतना उपाय आप कर लीजिए। बुधवार वाले दिन आपके जीवन के दुखों का अंत होगा ही होगा, तो सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें। आप अपने जीवन में सुख को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो कि आपको बुधवार वाले दिन विशेष करना है? तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको मोक्ष की हासिल होती है, मतलब मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और व्यक्ति हमें श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान हासिल करता है। कहने का मतलब है कि आपके जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, वह दूर होते हैं और हमेशा श्री हरि विष्णु जो है वह आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और देखिए, जब श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए ना, फिर ना वह व्यक्ति धन को लेकर परेशान रहता है, ना ही अपने जीवन में किसी भी कष्ट को लेकर परेशान रहता है। तो आपको करना क्या है? आपको गंगा वाले दिन एक दीपक अपने घर में श्री हरि विष्णु के आगे जरूर लगाना है और यह दीपक आपको गोल बाती का लगाना है, शुद्ध देसी घी भरना है और इसी के साथ एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास जरूर लगाना है। विशेषकर वो लोग जरूर लगाएंगे जो लोग चाहते हैं ना कि हमेशा हमारे धन में वृद्धि हो, कभी भी हमारा धन, हमारा पैसा कम ना पड़े है ना। और या जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक भी रुपया नहीं आता है, हमारे घर में बिल्कुल इनकम बंद हो गई है, हमारा तो इतना सारा लॉस हो गया, हमारा एकदम से पैसा चला गया है ना कुछ लोगों के घर में बीमारियां आ जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं या कुछ और हो जाता है, ऐसा कि जिसकी वजह से धन की हानि घर में हो जाती है। तो उन लोगों को भी विशेषकर बुधवार के दिन श्री हरि विष्णु और मां तुलसी का एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है यह। बुधवार का हमेशा आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहती है।
जब इस उपाय को आप करते हैं और इस दिन आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना है, अगर आप भोजन भी नहीं करा सकते हैं तो कोई ना कोई चीज इस दिन आप दान जरूर करें। कोई भी ऐसा अपने हिसाब से आप कोई अनाज ले लें, है ना, गेहूं ले लें, चावल ले लें, कोई भी चीज ऐसी ले ले कि हां, इस व्यक्ति को जरूरत है। जरूरी नहीं है आप 10 लोगों को करें, एक व्यक्ति को भी अगर आप कर देते हैं ना, उसके हिसाब से है ना, जरूरी नहीं है कि ज्यादा भी आप करें, थोड़ा भी दान करें, लेकिन इस दिन आपको दान करना चाहिए क्योंकि बुधवार के दिन दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर बुधवार के दिन करना है। तो देखिए, गंगा जी तो हम सभी के घर के आसपास नहीं होती है, लेकिन गंगा जल हम सभी के पास वह है। तो देखिए, आपको करना क्या है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अगर आपके के पास गंगा जल भी नहीं है तब आप क्या करें, आपके घर के आसपास जहां भी पूजा पाठ का मिलता है वहां से आप गंगा जल ले आए हैं ना, 10 या 15 रुपए की बोतल मिलती है गंगा जल की, वहां से आप ले लें। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है ना, एक चुटकी लेना है। आपको काला तेल है ना, एक चुटकी काला तेल आपको जल में डालना है, जो गंगा जल आपने लिया है, और फिर वही गंगा जल जिसके अंदर आपने एक चुटकी काला तेल डाला है, वही गंगा जल आपको अपने नहाने वाले जल में मिला देना है। जब आप मिलाएंगे तब आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, मां लक्ष्मी का ध्यान करना है और हर हर गंगे आपको बोलना है। जब आप उस तिल को और गंगा जल को अपने लिए वाले जल में मिलाएंगे उस समय आपको हर हर गंगे जरूर बोलना है, ठीक है ना। इसके बाद जब आप स्नान करेंगे, स्नान करते समय भी आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करने से मिलता, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। जब इस तरह से आप अपने घर पर गंगा जल में सा तिल डालकर स्नान कर लेते हैं और हर हर गंगे बोलकर आप स्नान करते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनके घर के आसपास पूजा पाठ की भी दुकान नहीं होती है, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं, है ना, या जिनके पास है ही नहीं कि गंगा जल भी मतलब नहीं ला सकते हैं, है ना, है ही नहीं घर के आसपास कहीं भी, तो वह लोग क्या करेंगे, है ना। तो उनके लिए यह है कि साधारण जल से भी अगर आप स्नान कर रहे हैं तब आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, मां गंगा का करना है। इस तरह से भी अगर आप स्नान करते हैं तो आपको इस बुधवार प्रतिपदा तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आप जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप एक टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ को थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है, 1 या 2 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी इसी एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उसके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवा या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा होता है, शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके जीवन में है, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि भाद्रपद मास में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसीलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे माता हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए हल्दी आपको इसे एक लोटे जल में जरूर मिलानी है। तो चलिए बढ़ाते हैं
अगले उपाय की ओर देखो। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई, एक एक रुपयों को हासिल करने के लिए आपको बहुत अधिक कैडिडीडीट मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल द्वितीय पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तो डीडीए करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम समझा गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी की अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में उपाय करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। भाद्रपद माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। को आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को, जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वह दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको यह देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई यह कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, यह हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है, और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। यह उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वह जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता है, और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वह अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इसको करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे 7।
गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वह साइड साइज में देते हैं, वह नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वह ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पर, राशन दुकान पर मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा पिसा हुआ। कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, साधा नमक खाते हैं, वह नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज ले लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है। दूसरा, 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 50, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने यह तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वह बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है, तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल ले या फिर 15 दिन पर या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो डीला कपूर, ये डीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 810 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वह गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं, ना तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। यह उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है, एक बार करके। तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं। आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह हो क्या रहा है। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है, वह है आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर, आपका जो रूम है, आप गांव में हैं,
शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में एक पीएस कपूर जला दीजिए और शाम को एक कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6:30 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबाण का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वह रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to G, घर में हर कमरे में उसका का धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या क्या। पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वह बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वह खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वह भी ले लीजिए। दोनों कटोरियां में 2-2 पीस का फूल रख